देखो, जो जेई मेंस वाले हैं ये चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे मजदूर हैं। मतलब आपको फॉर्मुलेज, आपको कॉस्मेटिक चीजें कितनी अच्छी से आती है। जेई एडवांस वाले चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्रेन। उनको पता है कि 4 साल यहाँ पढ़ना होगा। सेम करिकुलम हो सकता है एनआईटी में भी फॉलो हो रहा हो, मोर और लेस सेम ही है। बट जिस पीयर के साथ आप यहाँ बैठने उठने वाले हो, अ, उसके लिए लैंग्वेज अलग होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्वेश्चन भी अलग पूछेंगे। तो देखो, मैं आप लोगों को एक, चूंकि आप लोग जेई मेन से कुछ ही टाइम दूर हो, तो मैं आपको एक छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूँ जो मैं हर साल बताता हूँ। कभी कभी कुछ कुछ लोग ना थोड़े भयभीत होते हैं, डरते हैं। इसमें कोई खराब बात नहीं है। डर लगना कोई बुरी बात नहीं है। डर लगना हमेशा इस बात का सिंबल है, संकेत है कि इट इज टैंजिबल फॉर यू। जैसे मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से बिल्कुल नहीं डर रहा, लेकिन मैं इसी बाइक को जो तुमको मैंने भेजा दोबारा खरीदना हो तो मैं डरता हूँ, बिकॉज पैसा लगेगा इसमें और ये टैंजिबल है। तो ऐसा समझो, अगर जेई मेंस में मैथ्स में लगभग 1000 प्रोफाइल्स हैं टोटल। आप इंडेक्सिंग वीडियो के थ्रू जा ही रहे हो, और मैं हर क्लास में हाईलाइट भी कर रहा हूँ। इफ यू काउंट देम ना, दे आर 1000 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। तुम लोग इतने होशियार हो कि तुम्हें अभी ये समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट में बहुत वेराइटी हो सकती होगी, बट जेई में कितने आ रहे हैं तुम काउंट, यू कैन काउंट ऑन फिंगर। ये सुनो, यस हाँ सर। सर। यस सर। फंक्शन एक बड़ा सा चैप्टर है, बट उसमें what kind of question they are asking in mains, you can count them on fingers. अदरवाइज अगर तुम ये मेंस के पेपर लिखते नहीं ना, तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलता कि नंबर ऑफ फंक्शंस n पावर m होता है, बट सिर्फ उतने से ही काम नहीं होता है। जैसे आज वाला क्वेश्चन था, हाँ सर। है ना। तो इसीलिए आपको ये बहुत जरा जरूरी है जानना कि टोटल मैथ्स के सारे चैप्टर्स, 30 चैप्टर्स को अगर मिला लो, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल्स होते हैं 1000। और जेई मेंस इज द बैंक ऑफ 200 to 250 प्रोफाइल्स ओनली। मतलब ऑनेस्टली मुझे बताना, अगर मैं अभी तुम लोगों ने 19, 20, 22, 23 सारे पेपर्स किए हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बताना हो मैथ्स में जो तुमने अभी तक फेस किए इतने सारे मेंस के पेपर में, ईमानदारी से बताना वेराइटी, क्या वो इससे ज्यादा दिखे आपको? ये तो नहीं। ज्यादा हो गया, 200 भी ज्यादा हो गया। 200 भी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट में क्रैमर रूल, मैट्राइसेस में वही ले दे के प्रॉपर्टी पर करेक्ट। हमने जो एडवांस के हिसाब से पढ़े उसमें हमने 15-20 पढ़े हैं, मतलब वो प्रोफाइल्स। बट ऐसे आप देखेंगे जो मेंस में पूछते हैं वो 5-6 उन्होंने पकड़ लिए, उसी को घुमा घुमा के सेम वैल्यू चेंज करके पूछते हैं। तुमने फंक्शनल एनालिसिस के कितने सारे क्वेश्चन एक जैसे ही देखे? हाँ वही है। सर, जो आपने एक वो 1997 वाला क्वेश्चन बताया था उसी से कितने सारे पेपर्स के क्वेश्चन हो गए। मैं कह रहा हूँ ना कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में देखोगे ना, तो ये इतनी ही वेराइटी पूछ रहे हैं। और एक एक साधारण बच्चा भी 250 से 300 कंसेप्ट आराम से एट ए टाइम याद रख सकता है, और एक सुपरस्टार बच्चा भी 400 से 450 से ज्यादा प्रोफाइल याद नहीं रख पाता है एट ए टाइम। एक टीचर भी बहुत होशियार भले बनता हो, बट उसे याद इससे ज्यादा नहीं होता है। बट ये टीचर को ये पता है कि उसे वो सारे प्रोफाइल जरूर पता है, याद रहता है जो तुम पूछ सकते हो उससे। इसलिए वो एक कामयाब टीचर है। ये बच्चा इससे अच्छा क्यों है मालूम है? क्योंकि ये इतना होशियार है, इसे ये पता है कि ये कौन से प्रोफाइल है, और मेरे पास इनका खजाना जरूर होना चाहिए, लाइक यू गाइस। मतलब अभी आपको जेई मेंस 2 महीने पहले या 3 महीने पहले और जेई मेंस के पेपर आज में या प्रिपरेशन में बहुत फर्क है। नाउ यू आर अवेयर व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर एक्चुअली आस्किंग। और वो सिर्फ एक पेपर करके नहीं समझता। अगर तुम सिर्फ 2 पेपर लिखते और 2 पेपर लिखने के बाद बंद कर देते, तुम्हें ये लगता बहुत कुछ तो नहीं आ रहा है मुझसे,
राइट? और तुम्हें लगता कि कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आफ्टर राइटिंग सो मेनी पेपर्स नाउ यू कैन रियली समराइज दिस। बहुत कुछ तो मैथ्स में है, बट पूछते इतने ही हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट। तो ये जो बच्चा है, इसको ये बात का ज्ञान है कि ये जो 200 और 250 के बीच के मेंस में प्रोफाइल्स आते हैं, वो मुझे पता होना चाहिए। ये बेचारा गरीब बच्चा, ये गरीब इसलिए है, इतना प्रोफाइल सबको आता है, इसको भी ये नहीं पता है, इसको ये भी नहीं पता है, और इसे ये बिल्कुल नहीं पता है कि वो क्या पूछते हैं, इसीलिए ये गरीब है। एग्जाम्स में ये इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा कि पूरे 2 साल तक मुझे किसी भी पेपर में कुछ भी मार्क्स नहीं आए। अगर एग्जाम में आसान क्वेश्चन उसे दिख भी जाएगा ना, तभी भी वो उसी मेरिट पे जाएगा कि भरोसा करेगा कि पहले भी नहीं आए थे और गलत हुए थे, इतना आसान एग्जाम में नहीं आ सकता है। ही और सी विल गो विद दैट ओनली, क्योंकि इसे पता ही नहीं कि ये क्या चीज है और मुझे क्या आता है। तो अगर इसको खाली ये पता चल जाए कि मैं कितना भी गरीब हूं, बस खाली प्रेसाइसली ये सारे प्रोफाइल्स रख लो, सच में इस ये यहां बन जाएगा, ये यहां पर पहुंच जाएगा। ये इतना आसान हो सकता है। अगर किसी बच्चे को जेई मेंस की प्रिपरेशन में डर लगे, तो हमेशा उसे अपने बोर्ड सामने की दीवारों पर ये लिख लेना चाहिए। और ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूं मैं जो बात आज बोल रहा हूं, या आफ्टर राइटिंग हंड्रेड्स ऑफ पेपर तब मैं बोल रहा हूं, तो तुम्हें भरोसा भी होगा। अगर मैं यही 3 महीने पहले बोलता ना, तो तुमको लगता है बकवास कर रहा है। एम आई राइट और नॉट, यस अमृतन्ना? सर। हाँ सर। आपको याद होगा कि जब पहली बार मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो 2-3 घंटे लगे थे, है ना? अभी मेंस का पेपर इट्स लाइक केक वॉक, हम लोग आधे घंटे में भी रैप कर सकते हैं। तुम लोग बोलते भी हो कि सर पिछली बार भी था, शॉर्टेड डिस्टेंस में 2 लाइन्स, हाँ सर, वो तो गारंटीड क्वेश्चन है हर शिफ्ट का। ग्रामर रूल, मतलब हम लोग खेलते हैं उनके साथ ना, हमें पता है यस कि सर। यार है। ऑल्सो सर, तो अब हमें ये भी पता है कि बुक खोलना है तो जो 15-20 प्रोफाइल सीखे उसमें से क्या वो 5-6 प्रोफाइल्स जो डेफिनेटली रिवाइज करना है। तो आप लोग, जैसे कुछ लोगों ने आज के पेपर के बाद मुझे बोला कि उनको कोनिक सेक्शन के फंडे याद नहीं थे। तो भाई साहब, ये आज आपने बताया, अगर कल भी यही बताओगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? मैं अभी इस वीक में आप लोगों को, जैसा मैंने पहले बताया था, अलजबरा का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन एदास गुप्ता, पीवाईक्यू मेंस एंड पीवाईक्यू एडवांस, इसी ऑर्डर में कर रहे हैं। जितना भी टाइम आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, उसमें ये चारों सेगमेंट करने हैं इसी ऑर्डर में। जितना हो सकता है उतना ही करना। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लो और बाकी 2 गरीब रह जाए, वैसा बिल्कुल नहीं करना। तो कल फिर से हम लोग सुबह पेपर लिखेंगे एज यूजुअल, जैसा हम कर रहे थे। एंड आज का पेपर का डिस्कशन शाम वाले बैच में होगा। आप लोग पेपर के डिस्कशन को मिस मत करो। अगर आपके साथ पेपर का डिस्कशन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो एटलीस्ट डिस्कशन शेयर करो। कभी तुम्हारे साथ होगा, कभी उनके साथ होगा। तो मतलब हमें कोई भी क्वेश्चन अननोटिस नहीं जाने देना है, क्योंकि जो मेंस वाले एग्जाम लेते हैं ना, उनके पास ये तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का चार्ट है। वो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को पिछले साल कितने लोगों ने छोड़े थे। इट इज इजी फॉर देम टू आइडेंटिफाई द सिमिलर क्वेश्चन टू गिव यू। तो इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं है, वो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, आप उसे जरूर अच्छे से सॉल्व करो। इतने अच्छे से सॉल्व करो या उससे मिलते वाले क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाए। और मैं फिर से आई एम रीइटरेटिंग इट, अगर कोई बच्चा पिछले 3 साल के पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर ले, अच्छे से मतलब दोबारा वो क्वेश्चन या उससे जैसा क्वेश्चन आएगा तो गलत या छूटेगा नहीं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारे जैसा बच्चा कोई भी 3 साल के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर ले, उसको मेंस में 60% मिनिमम मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। खाली इतना करके,
इतना शानदार होता है क्योंकि सब चीज रिपीटेड है, सारी चीज रिपीटेड है। तो आप लोगों को जब भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, कभी भी थोड़ा बहुत लो लगे, तो आप ये 2-3 चीजें प्लीज हाईलाइट करो। और मेंस का एग्जाम ये कोई प्रतिष्ठा का एग्जाम नहीं है, इट जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम्स। बट मतलब आप अगर इसको दिल पे चिपका लोगे कि मेरे को XYZ परसेंटाइल टाइप का ढूंढना है, आपका पढ़ाई करप्ट हो जाएगा। आप पढ़ाई वाले पार्ट को ठीक करो, वो साइड बाय साइड ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? आपका फोकस अगर जैसे क्रिकेटर बोलता है ना कि अगर मेरा फोकस रन बनाने पे होगा तो मुझे बॉलर नहीं दिखेगा। मेरा फोकस बॉल और बॉलर होना चाहिए, रन बाय प्रोडक्ट है अपने आप। तो अगर आप आज ये सोचो कि मैं XYZ रैंक के लिए टारगेट करूंगा तो मुश्किल होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि लास्ट ईयर ही एक कन्या जो लंदन से आई थी, वो उसको 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स नहीं मिलता, तो फिर उसको नहीं मिलता। तो अगर हम उस पर फोकस करते तो कितना स्कैरी होता। हमने तो मना ही कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, बट हमने ये फोकस किया कि सीखना और सिखाना है। मिल गया उसको 100 आउट ऑफ 100, मिल गया उसको कैम्ब्रिज। तो ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा काम अफेक्टेड नहीं होगा फिर। जस्ट फोकस ऑन डेली के पेपर्स और उसमें होने वाली गलतियां। जैसे आप देवांश ने भी और मुबारिस ने भी, इन सब लोगों ने पेपर के बाद मुझे लिखा है कि ये चीज आपको याद नहीं थी। मुबारिस ने काफी अच्छे से लिखा है। तो अब कल के पेपर के पहले ये रिपेयर्ड होना चाहिए। इट नॉट टेक मच टाइम। अगर वो रिपेयर कर बगैर किए जाओगे, दैट मीन्स यू आर नॉट सिंसियर अबाउट इट। ओके, चलो कल मिलते हैं। कल फिर से पेपर लिखेंगे और आज का पेपर मैं शाम को डिस्कस करूंगा, कल तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। मतलब डरने का नहीं। मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम अपने से थोड़ा प्यार करते हो और पेरेंट से प्यार करते हो और थोड़ा बहुत मुझसे भी, तो अगले 2 महीने जो भी मेंस का पहला लैब है, पहला सेशन है, इसमें डरना नहीं, बहादुर बनो। मैं फिर से बोलूंगा, आपका एम किसी मार्क्स, किसी स्कोर पर स्टक नहीं होना चाहिए, आप उससे ज्यादा हो। और आपके रेगुलर पढ़ाई पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जी जान लगा दो, डोंट जस्ट गिव 100%। मतलब दीवानगी दिखनी चाहिए आपके काम में डेली। और जो भी मार्क्स आप ला रहे हो, अगले दिन इससे ज्यादा ही आना चाहिए। एक ही नंबर ज्यादा है लेकिन ज्यादा आना चाहिए। एक नंबर, लिटरली एक नंबर मत ले लेना। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो एक नंबर कैसे बढ़ाएगा तू? तो कम से कम ट्राई करो कि जो गलती आज हुई वो कल ना हो। और ये दिमाग में रखोगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं और कल पेपर लिखते हैं, धमाका होगा। बाय बाय। सर, हाँ जी। एक लास्ट बात पूछनी थी कि वो जो जो आपने एडीजी सॉल्व करने के लिए कहा है, उसमें डाउट्स आएंगे तो फिर वो कब पूछेंगे हम लोग? क्लास में पूछेंगे। अरे नहीं बस सर, क्योंकि जैसे कल का भी हमने टारगेट डिसाइड कर दिया है, तो कल का भी जैसे आज का पूरा सीक्वेंस सीरीज में गया, तो कल का भी वैसे जाएगा, तो समय। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे चैप्टर का डिस्कशन हो, क्योंकि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मैं हर साल देता हूँ। यस सर। तो मैंने पूरा एदास गुप्ता सब्जेक्टिव आपको भेज दिया है, सारे हैं इसमें। देखो ये तो मतलब ये कोई बुक कल तो नहीं छपी है ना, तो मैं हर साल बच्चों को करने के लिए देता ही हूँ। तो काफी चैप्टर्स के मेरे पास डिस्कशन पड़े हुए हैं। यस सर। और जो नहीं भी पढ़े होंगे, तो मैं अगर तुम्हें कुछ रेकमेंड करूंगा तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, उसको डिस्कस करूंगा ना। देखो डिस्कशन शेयर करने से एक फायदा ये होता है कि थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। मान लीजिए तुम्हारा 3rd क्वेश्चन चाहिए, उसको 7 चाहिए, तो मुझे तो पूरे डिस्कस करना पड़ेगा, तो टाइम चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐसा कर लेते हैं, उसके फायदे हैं। बट सिर्फ डिस्कशन ही शेयर करना ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं। मुझे जानना भी तो है कि तुम्हें क्या नहीं आता है। ओके, यस सर। तो एक भी चीज छूटेगा नहीं लड़की, याद रखना। मैंने तुम्हें रिवाइज कराया था, मैंने आज सारा चीज क्रॉस चेक किया ना, और मैं उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स को क्रॉस चेक किया जहां तुम हैंग हो सकते हो। यस सर। तो तो मतलब बिल्कुल, क्लास के पहले इंडेक्सिंग देखना है ना? हाँ, क्लास के पहले इंडेक्शन देखोगे तो बहुत फायदा होगा।
क्योंकि मैंने मुझे पता क्वालिटी नहीं था, मैंने आज नहीं देखा था, मतलब मेरे को याद था सीक्वेंस सीरीज स्ट्रांग है, बट वैसे मुझे लगा बाद में देखूंगी इसलिए। अच्छा, वो ई वाला जो क्वेश्चन था वो सबको आ गया था ना आज वाला? हाँ सर। हाँ देखो नहीं आएगा, मैं डिस्कशन भेजूंगा, देख लेना उसको। चलो बाय बाय। और सर, हाँ सर ये मेंस के पीवाईक्यू लास्ट 4 इयर्स के करने हैं? हाँ, मतलब हम लोग तो कर ही रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ अगर कोई बच्चा यही इतना कर ले तो भी उसका कल्याण डोंबिवली हो सकता है, ऐसा। नहीं नहीं, जो आप कह रहे हो एदास गुप्ता के बाद जो मेंस के पीवाईक्यू करने हैं, वो कौन से? लास्ट 4 ईयर के, लास्ट 3 ईयर ही कर लो, 24, 23, 22। मतलब वो ऐसे नहीं कि हर सवाल करना है, जो ऑलरेडी किया है या जो लगता है आ जाएगा वो छोड़ के फिर जो टफ लगे वो। हम लोग उस कैटेगरी में आएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ना ऑलरेडी बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, उसको रिव्यू भी कर रहे हैं बार बार। बट फिर भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचे, जब भी तुम्हें डर लगे, मतलब अगर कोई बच्चा बहुत डरा है, बार बार डर रहा है, उसको बचाने के लिए हर जगह हनुमान चालीसा काम नहीं करता है। तो ये तुम्हारे लिए यही काम है, एक तो ये देख लो, एक पीवाईक्यूज देख लो, एक तुम दीवार पे जो लिखे हो वो देख लो, वहां से हटाओ किसी कन्या का पोस्टर, वहां लगाओ आईआईटी बॉम्बे एम कमिंग, है ना? ये कुछ चीजें आपको उस डर से बचा सकते हैं। समझा लड़के? हाँ सर, तो मैं सोच रहा था कि 21 और 22 के ही लगा लेते हैं, उसके पेपर भी नहीं दिए। हाँ, वो उसके पीवाईक्यू कर सकते हो, क्योंकि हम लोग, मुझे नहीं लगता है कि 21 कर पाएंगे, 22 करेंगे, 21 नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते सर हैं।